हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कान सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल KS स्टूडियो गुड़ानाल और कान सिंह राजपुरोहित नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो अभी आज मेरा टूर है समुद्री टू अयोध्या और मैं आपको लेके चलता हूँ अयोध्या। समुद्री से ट्रेन मेरी दिल्ली तक है और दिल्ली से फ्लाइट अयोध्या और अयोध्या से वापस फ्लाइट दिल्ली और दिल्ली से समुद्री। और गुरु महाराज जी 1008 से तुलसीराम जी महाराज ने जो अयोध्या में 7 दिन का जो हवन का प्रोग्राम रखा था उसका मैं आपको विस्तार से पूरा वीडियो बताऊंगा और आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। मानता हूं थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, फिर भी मैं आपको वीडियो थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। तो अब आप देख सकते हो ट्रेन में जो एसी कोच है और मैं मेरे दोस्त गौतम सिंह और कुमार सिंह इंद्राणा। ट्रेन का मेरा सफर समुद्री से शुरू हुआ है। अब मैं पूरा आपको विस्तार से वीडियो बताता हूँ। जरूर थोड़ा मेरे वीडियो को देखें और आप कान सिंह राजपुरोहित नाम से भी सर्च कर सकते हो, KS स्टूडियो गुड़ानाल नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये एक नज़ारा ट्रेन का है जो कि बड़ा शानदार सफ़र अयोध्या का मेरा पहला सफ़र है। ये गुरु महाराज जी की ही कृपा है, समझ लो, जो लाखों लोगों ने अयोध्या में जो दर्शन किए। और अब मैं पहुंच गया हूँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हो बड़ा शानदार नज़ारा है दिल्ली रेलवे स्टेशन का। और यहाँ से आपको मैं लेके चलूँगा मेट्रो, जो कि एक एज ए फ्लाइट कह सकते हो आप। ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा है। और मेरे साथ गौतम सिंह जी राजपुरोहित साडा देख सकते हो। गुरु महाराज की अच्छी कृपा है इनके ऊपर। और ये गुमान सिंह जी सोडा इंद्राणा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दिल्ली मेट्रो जो कि अंडरग्राउंड ज्यादा करके आपको जमीन के अंदर ही चलेगी। इस साइड में कुछ देखने का कुछ नहीं है, समझ लो आप। जो 5-6 मंजिल जमीन के नीचे अंदर अंडरग्राउंड चलती है, क्योंकि दिल्ली में भीड़ ही इतनी है कि ऊपर चलाने के लिए जगह ही नहीं है। और पूरा एरो के साथ में आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। एयरपोर्ट के लिए आपको कहाँ से मिलेगी, किधर जाने के लिए कहाँ से मिलेगी। और पूरी जो लिफ्ट वाली सीढ़ी आप देख सकते हो, गौतम सिंह खड़े हैं। ये जो कई लोग डायरेक्ट सीढ़ियों से भी उतर रहे, कई लिफ्ट वाली सीढ़ी से उतर रहे। मैं लिफ्ट वाली सीढ़ी से उतर रहा हूँ। भाई साहब, दिल्ली मेट्रो की अगर फैसिलिटी आप देखो तो फ्लाइट से कोई कम नहीं, समझ लो आप, एज ए फ्लाइट। जरूर थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए क्षमा। आप देखो मैं दिल्ली मेट्रो ट्रेन के अंदर चला गया हूँ। पूरी एक मिलेगी आपको अंदर से, आगे से पीछे तक आप जा सकते हो। और पूरी एसी है, कोई आवाज नहीं। और इसमें बैठने की व्यवस्था और इसका जो सुविधा अंदर की देखो तो आप खुद विचार करोगे वास्तव में कुछ है। ये समझ लो फ्लाइट से भी अच्छी सीट, क्योंकि मैं आगे का सफर मेरा फ्लाइट का है, उससे भी बढ़िया सीट जो मेरे हिसाब से शायद मैं आगे भी फ्लाइट में कई बार जा चुका हूँ। उससे भी सीटें जो बैठने की व्यवस्था है, अंदर फैसिलिटी है, साफ सफाई है, न्यूट्रल क्लीन एकदम। आप देखो तो आप खुद कहोगे वास्तव में कुछ है। इतनी शानदार। अब मैं मेट्रो से बाहर निकल रहा हूँ। अब मैं देखो आपको बता रहा हूँ, ये आप सामने देख सकते हो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3, यानी कि ऐसे 3 पॉइंट है। मैं आपको एक पॉइंट का रास्ता बताता हूँ, जो कि हमारी अयोध्या के लिए फ्लाइट है।
भाई साहब क्या बताऊँ, इतना लंबा चौड़ा है। और जितनी तो रोडों पे बसें नहीं, उतनी तो हवाई अड्डे पे फ्लाइट मिलेगी आपको पड़ी हुई। ये हवाई अड्डे का पूरा नज़ारा आप देख सको। थोड़ी टाइमिंग है यहाँ। आप लोग सोचते हैं जैसे कि कहीं टैक्सी स्टैंड पे या बस स्टैंड पे कितनी भीड़ होती है, उतनी भीड़ आपको हवाई अड्डे पे मिलेगी। उससे आप ज़्यादा कह सकते हो। और बस में 40-45 या 50 लोग बैठते हैं। और जिस फ्लाइट से मैं जा रहा हूँ, उस फ्लाइट से आपको पूरा वीडियो बताता हूँ। जैसे आप हवाई अड्डे के अंदर जाते हो तो आपको पहले तो सीधी जिस कंपनी की फ़्लाइट है उसकी बस आपको ड्रॉप करेगी लेने के लिए। आपको बस से ही जाना है, चाहे दूरी कम हो या ज़्यादा। सीधी बस आपको फ्लाइट के पास ले जाकर छोड़ेगी और फिर आपको फ्लाइट में बैठना है। ये बसें लगी हुई है, आप देख सकते हो। इंडिगो, स्पाइस, अक्षा, और ये सामने आप देख सकते हो कितनी फ्लाइटें पड़ी है। ये पार्सल गाड़ी है, न्यूट्रल क्लीन एकदम, आप देख सकते हो, शानदार। बहुत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि दिल्ली का हवाई अड्डा काफ़ी बड़ा है। आपको हर 1 मिनट में आपको फ्लाइट उठती और उतरती दिखेगी। ये पूरा नज़ारा मैं देखो भाई, बस फ्लाइट के पास पहुँच गया हूँ। और ये हमारी अक्षा एयर, हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है, जो कि दिल्ली से 600 किलोमीटर है, 1 घंटे का सफ़र। अक्सा फ्लाइट बड़ी लंबी, आप देख सकते हो। गाड़ी में चढ़ने के लिए पीछे और आगे 2 सीढ़ी लगी हुई है। आपको पूरी फ्लाइट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लोग खड़े देखो, आप कितनी बड़ी हो सकती है, इसी से अंदाजा लगा सकते हो। यानी कि फ्लाइट में अगर अंदर बैठने के लिए आपको कम से कम 15-20 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तब आप फ्लाइट के गेट के पास पहुँचोगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी हाइट और कितनी लंबी हो सकती है। मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लाइट के अंदर। ये हमारी टिकट चेक की मैंने। अब मैं फ्लाइट के अंदर का नज़ारा बताने की कोशिश करूँ। विमान से नींद आना, शानदार लोग देखो, सब पैसेंजर अपनी सेल्फी लेते हुए। मैं ऊपर गेट के पास खड़ा हूँ, आपको देखो ये नज़ारा। और ये फ्लाइट का गेट है। अब मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ। ये फ्लाइट का इंजन है, एक इस साइड में और एक इस साइड में बाहर। ये फ्लाइट का अंदर का नज़ारा, बड़ा प्यारा नज़ारा है, शानदार, मनमोहक। आपको ये कह सकते हो जैसे कोई बड़ा घर होता है वैसे। ये सीट पर बैठते हुए सब कुछ सारी जो लिखी हुई है पूरी फैसिलिटी। आपको सीट बेल्ट कैसे बांधना है, एयर बैग आपको कैसे लेना है, एयर बैग कैसे लगाना है। ये ऊपर सामान रखने के लिए आपका कोई भी सामान है तो आप 10-15 किलो तक आप केयर कर सकते हो, अंदर ले जा सकते हो। इससे ज़्यादा है तो आपको नीचे गाड़ी के जो पार्सल रूम होता है उसमें रखा जाएगा। साइड में छोटे छोटे विंडो है, विंडो एकदम न्यूट्रल क्लीन। कहाँ से आप यहाँ से देख सकते हो बाहर का नज़ारा पूरा। ये रंगारंग गाड़ी के अंदर का नज़ारा। और ये जो साइड में विंडो है, विंडो से मैं आपको बाहर बताने की कोशिश करूँ। ये पूरी पीछे तक आप देख सकते हो, जहाँ तक अपनी नज़र नहीं पहुँचे वहाँ तक। और ये आगे तक आप देख सकते हो। इसमें आपको 2 बंदे पीछे की साइड और 2 बंदे आगे की साइड मिलेंगे। एयर होस्टेस पूरा ऊपर हर चीज़ के बारे में बटन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। उस बटन से आपको भी पानी पीना है तो आपको बाथरूम की व्यवस्था सब अंदर है, टॉयलेट बटन
लंबी चौड़ी आप मतलब अंदर जाने के बाद में आप महसूस नहीं करोगे कि आप कहाँ बैठे हो। और ये ऊपर का पूरा नज़ारा है एसी का, एयर का, ऑक्सीजन का, क्योंकि 10,000 फीट ऊंचाई पे जाने के बाद में वहाँ जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऊपर जो हवा आती है वो ऑक्सीजन साथ में रहता है इनके। किसी को फिर ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो पहले आगे एयर होस्टेज आपको खड़ी जगह पर समझाती है कैसे आपको सीट बेल्ट बांधना है और कैसे मैं आपको पूरा हवाई अड्डे का जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म है वो बता रहा हूँ। ये सामने आदमी खड़ा है और मेरी गाड़ी अब जो मैं बैठा हूँ वो अभी रोड पे चल रही है। मैं अंदर से आपको वीडियो पूरा हवाई अड्डे का बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो जरूर है मगर आप पूरा देखें, काफ़ी शानदार वीडियो है ये, बहुत बढ़िया। मैंने काफ़ी मेहनत की है इसमें बनाने में, तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर इस वीडियो में आपने बताया तो मैं ज़रूर आगे और ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं आप लोगों का कितना सपोर्ट रहता है इसमें। आपको निकटतम द्वार तक पहुंचने फ्लाइट में में आप मदद पूरा करेगी। विस्तार से कैसे रहना है, आपातकालीन स्थिति में ये फ्लाइट है बड़ी, आप देख सकते हो पूरी। और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें वीडियो, ताकि और भी लोग देखें, ताकि उसके बाद जो गुरु महाराज का चातुर्मास है अमरकंटक MP मध्य प्रदेश, वहाँ का ब्लॉग आपको मिलेगा बहुत जल्द। एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। ये पूरा हवाई अड्डे का नज़ारा आप देख सकते हो, बड़ा शानदार नज़ारा है इधर। सामने फ्लाइटें पड़ी आप देख सकते हो, लाइन लगी हुई है। अभी रनवे पे गाड़ी जा रही है, ये सामने पूरी फ्लाइटें आप देख सकते हो। पूरे ऑल वर्ल्ड की फ्लाइट आती है वहाँ पे। ये 3 नंबर है, जैसे 1, 2 और 3। अभी हमारे आगे एक और फ्लाइट है, वो उड़ते ही हमारी गाड़ी का नंबर है। अभी बाई रोड चल रही है कार की तरफ। सामने फ्लाइट है आप देख सकते हो, लाइन लगी हुई है। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तुरंत दूसरी गाड़ी लग जाएगी। हर 1 मिनट में आपको कम से कम एक फ्लाइट उतरेगी और एक चढ़ेगी, हर 1 मिनट। घंटे में 60, इससे ज़्यादा हो सकती है मगर कम नहीं। आप देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा है। फ्लाइट उतर रहा है अभी, वो उतरेगा और हमारे आगे जो चल रही है फ्लाइट वो उड़ेगी। उसके बाद में हमारा नंबर है। ये 5-7 मिनट का वीडियो हो सकता है लंबा। जहाँ तक अपनी नज़र जाती है वहाँ तक पूरा हवाई अड्डा ही हवाई अड्डा है, देख सकते हैं आप। इतना बड़ा हवाई अड्डा है दिल्ली का साथ। सब हवाई पट्टी बनी हुई है, एक साथ आप कितनी भी गाड़ी उतार सकते हो। ये सैटेलाइट का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, सामने और भी फ्लाइटें पड़ी है।
ये कह सकते हो आप, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है। सामने एक और फ्लाइट पड़ी है। ये मेरे आगे की जो फ्लाइट है ये उड़ रही है और अभी इसके बाद जस्ट अपना नंबर है। मैं आपको जूम करके बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये उड़ गई, देख सकते हैं आप। जैसे कि अब रोड पे जैसे धीरे धीरे चल रही है और एकदम सीधी जो दौड़ने की तैयारी में एक साथ ही स्पीड करते हैं वो रोड पे। आप करीबन समझ लो 300 350 की स्पीड, 300 की स्पीड तो पकड़ ही लेती है। उसके बाद में वो हवा में उड़ान भरती है। तो वो भी मैं आपको पूरा वीडियो बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा जरूर देखें। अभी अपनी गाड़ी का नंबर है। ये अपना उड़ने का जो रनवे आ गया है, यहाँ से गाड़ी मुड़ेगी रनवे की तरफ। ये दूसरा और फ्लाइट भी उतरा है। ये घुमा दिया पटरी पर और ये रनवे पे नंबर लग गया। और ये देख सकते हो आप, एक साथ ये कर दी स्पीड, देख सकते हो। ये हो गई स्पीड। तो आप साइड की ज़मीन देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी स्पीड से ज़मीन पे चलती होगी। ऊपर जाने के बाद में तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये चल रही है या पड़ी है। और देख सकते हो स्पीड कर दी। और साइड में आप फ्लाइटें देख सकते हो, बहुत सारी फ्लाइटें पड़ी है। देखो कितनी सारी फ्लाइटें पड़ी है, आप देखो अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये उड़ गई हमारी फ्लाइट है। ये आपको ऊपर से नज़ारा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरी फ्लाइट ही फ्लाइट दिखेगी। ये भाई साहब ऊपर से दिल्ली का नज़ारा आप देख सकते हो। ये आप ऊपर से नज़ारा पूरा देख सकते हो। साइड में से आप बिंदास आराम से देख सकते हो। अगर आपके पास विंडो सीट है तो विंडो सीट से आप पूरी बाहर के नज़ारा व्यू आप देख सकते हो। मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, बाकी ऊपर से तो आपको यूँ महसूस नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप दिल्ली ऊपर से, और भी चढ़ रही है ऊपर। ये देख सकते हैं आप। ये तो आपको नहीं चाहिए, नॉर्मली दिखेगा कि कुछ है मकान टाइप।
सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है, आप कह सकते हो अयोध्या। ये रोड है, फोर लाइन रोड है, और ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेन से जो लकीर खींचते हो उसके जैसा आप देख सकते हो। अभी भी ऊपर सट रही है। और ये फ्लाइट के अंदर का नज़ारा है, मैं आपको बताऊं। ये आपको जैसे आप आगे खोलोगे तो आपको कैटलॉग मिल जाएगा। कैटलॉग में आपको नाश्ता, फास्ट फूड, आइसक्रीम, ठंडा, जो भी आप रेट थोड़ी क्या आप काफ़ी ज़्यादा हैवी कह सकते हो अंदर। बाकी आपको ऑर्डर करोगे तो मिल जाएगा। अगर टिकट के साथ आप ज्वाइन करवाते हो तो आपको अंदर जाते ही आपको मिल जाएगा। और ये जो अंदर आपको कैसे बेल्ट यूज़ करना है, कैसे अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो तो उसको यूज़ करना है, वो आपको पूरा इसमें विस्तार से दिया हुआ है। वैसे आपको तो एयर होस्टेज पूरा डिटेल से बताती है सामने, फिर भी आप इस कैटलॉग के माध्यम से आप समझ सकते हो। ये है बादलों के ऊपर का नज़ारा, क्योंकि बादल गाड़ी से काफ़ी नीचे रहते हैं। और बादलों से ऊपर चलती है। बादलों का नज़ारा बता दूँ, ये थोड़ी दूर बादल है, थोड़े नज़दीक आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर बादल ज़्यादा है तो नीचे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये तो ज़रूर आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। ये बादल है और थोड़ा थोड़ा नीचे आप नज़ारा देख सकते हो, जैसे कोई बड़े पहाड़ है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी कोई सिटी है तो थोड़ी बहुत दूर दिखाई देती है। ऊपर जाने के बाद में आपको महसूस नहीं होगा कि गाड़ी खड़ी है या चल रही है। जमीन पे जब रनवे पे दौड़ती है तब आपको पता चलता है कि ये इतनी स्पीड से चल रही है। ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे खड़ी है, आपको मालूम नहीं होगा कि ये गाड़ी चल रही है या खड़ी है। देख सकते हो आप। ये पूरे बादल है, आप देख सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं दिखता। आपको बादल का नज़ारा बता दूँ। दिल्ली से अयोध्या 1 घंटे का रास्ता है। आते समय थोड़ा हमारे को 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि दिल्ली में बारिश थी, तो 2 राउंड दिल्ली के ऊपर ही घुमाया हमारे को। जब बारिश बंद हुई तो रनवे पे उतारा उन्होंने। जब बारिश चालू रहती है तो रनवे पे जो दौड़ती है तो उनको थोड़ा स्लिप होने का डर लगता है। अब मैं करीब अयोध्या के नज़दीक पहुंच गया हूँ। ये अयोध्या के आजू बाजू का जो लोगों के खेत है, ये खेतों का नज़ारा है। अब वापस नीचे आ गई है काफ़ी। मुश्किल से 2-3 मिनट में अयोध्या उतर जाएगी। अगर आप एडवांस बुकिंग कराते हो तो इसमें आपको ट्रेन से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कह सकते हो आप, आगे ट्रेन वाला ही किराया है। और इसमें अगर आपको कहीं जाना है तो समय की बचत, ट्रेन से जाते हो उससे बढ़िया मैं तो समझूँ कि फ्लाइट से जाओ तो आपको समय की बचत हो जाएगी, ज़्यादा परेशान भी नहीं होगा। जैसे ट्रेन में आप 3 दिन का रास्ता है तो आपको फ्लाइट आपको 3 घंटे में छोड़ देगी। ये अयोध्या के आजू बाजू जो गांव का नज़ारा है। और अभी
अयोध्या रनवे पे उतरने की तैयारी में मैं आपको वहाँ का भी वीडियो बताऊंगा, अयोध्या हवाई अड्डे का भी बताऊंगा, और गुरु महाराज जी ने जो हवन किया वो भी बताऊंगा, गुरु महाराज जी के दर्शन भी करवाऊंगा आपको। ये जस्ट ये उतरने की तैयारी में, फिर बाद में ये रनवे पे आपको महसूस होगा कि ये उतर गई, देख सकते हो, अब देख सकते हो, पता चलेगा आपको कि कितनी रोड पे जो चल रहा है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी स्पीड से गाड़ी दौड़ती होगी। ये लाइन आ गई तो तुरंत ब्रेक, ये आ गया दूसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट पे तुरंत ब्रेक हो जाएगी, ये कर दी ब्रेक। राम मंदिर का नज़ारा और अयोध्या हवाई अड्डे का नज़ारा आप सेम कह सकते हो, जैसे मंदिर बनाया उसी टाइप से अयोध्या का हवाई अड्डा बनाया है। और ये सब मोदी सरकार की मेहरबानी कह सकते हो आप। दूसरी फ्लाइट सामने जा रही है, आप देख सकते हो। ये फ्लाइट से उतरने की तैयारी हमारी पूरी खाली हो चुकी है फ्लाइट। सामने एयर होस्टेज और भाई साहब भी खड़े हैं। प्रणाम, जय श्री राम। मैं अयोध्या की धरती पे उतर रहा हूँ, देख सकते हो काफी लंबी है। अयोध्या जाते समय मेरी अक्सा की फ्लाइट थी और आते समय मेरी स्पाइस जेट। फैसिलिटी स्पाइस की भी काफ़ी अच्छी है। ये अक्सा एयर है, आप देख सकते हो। जैसे ही आप उतरे सामने आपको बस लेने के लिए आ जाएगी। सामने बसें खड़ी आप देख सकते हो। ये अयोध्या एयरपोर्ट का नज़ारा है पूरा। मैं अयोध्या हवाई अड्डे के बाहर आ गया हूँ, आपको बाहर का नज़ारा बताने की कोशिश करूँ। जय श्री राम पहुँच गया मैं। गुरु महाराज जी ने वहाँ पे जो हवन किया, उस 15 दिन 20 दिन के पीरियड में आप समझ सकते हो लाखों लोगों ने अयोध्या के दर्शन किए। और इसके बाद जो नज़ारा अमरकंटक का वीडियो है, जो कि एमपी में है, बालोतरा से 1400 किलोमीटर है। एक आप स्वर्ग कह सकते हो। गुरु महाराज जी का 2 महीने का जो चातुर्मास रहेगा वहाँ पे, ये कंफर्म है कि जाना तो वहाँ पक्का ही है। बाहर जाने के बाद में ये हमारा एक और दूसरा फ्लाइट आप कह सकते हो, टैक्सी फ्लाइट। टैक्सी से सफर है हमारे गुरु महाराज जी के जहाँ स्थान है वहाँ तक। ये अयोध्या मंदिर, आपको मोबाइल तो अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। सामने आप ऊपर से थोड़ा बहुत मंदिर देख सकते हो ये। और मंदिर पे इतनी व्यवस्था है कि आपको क्या बताऊँ, आप खुद देखोगे तो लाखों की तादाद में पर डे समझ लो कम से कम 10-20 लाख पब्लिक दर्शन जरूर करती है। ये हमारे 1008 श्री तुलसाराम जी महाराज ब्रह्मधाम का अधिपति आशोत्रा। कई भी जो चातुर्मास करते हैं तो इनका फिक्स टाइम रहता है, दिन को 3:30 बजे स्नान करने का, और सुबह 3:30 बजे, तो शाम को 3:30 बजे गुरु महाराज जी सरयू नदी पे जा रहे हैं। और आप देख सकते हो
काफ़ी लोगों की भीड़, बड़े जोश में लाइन लगी हुई है। और एमपी में ये हमारे महाराज डॉक्टर धनाराम जी और गुरुवर 1008 श्री तुलसीराम जी आगे, बाकी भीड़ पीछे। आप लाइन लगी हुई देख सकते हो, जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक भीड़ ही भीड़ मिलेगी। तो ये एक दिन का नज़ारा है। तो आप समझ लो कितनी पब्लिक ने वहाँ अयोध्या के दर्शन किए होंगे। अवश्य जी सराहना। जय खेतेश्वर का नारा लगाते हुए और योगी साहब की तरफ से गुरु महाराज जी को शानदार टाइट सिक्योरिटी गनमैन 2 दिए हुए हैं। जब तक अयोध्या में रुके तब तक गनमैन आगे और एक पीछे। रोड पे आपको कोई भी गाड़ी आगे आएगी तो वो तुरंत साइड में कर देंगे। पहले गुरु महाराज जाएंगे, फिर बाद में गाड़ियों का नंबर। तो कोशिश करूँ आपको सरयू नदी तक का आपको नज़ारा बताऊँ। हमारे साथ में चल रहे डॉक्टर धनाराम जी, लोगों का काफिला आप देख सकते हो। ये इसका सर्कल है। जहाँ गुरु महाराज जी का हवन का प्रोग्राम था, वहाँ से थोड़ा सरयू नदी थोड़ी दूर है। वहाँ तक डेली का रूटीन उनका पैदल जाना, पैदल आना। ये आगे देख सकते हो आप गनमैन आगे गुरु महाराज जी के काफिले के आगे चलते हुए। में इनका भी वीडियो आपको बताऊँ। अयोध्या की बाजार का नज़ारा है नदी के किनारे पे, और ये सरयू नदी आप दर्शन कर सकते हो। जय श्री राम। काफी बड़ी नदी है। इस नदी के बारे में काफी मान्यताएं हैं जो आपको यूट्यूब के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप देख सकते हो। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और मैं आपको गुरु महाराज जी के जो सरयू नदी में नहाने का भी मैं वीडियो बताऊंगा आपको। पूरी नदी का नज़ारा आप देख सकते हो। सामने जहाज पड़ा है। गुरु महाराज जी तैयारी कर रहे हैं नहाने की, देख सकते हो आप। पहले गुरु महाराज जी अंदर एंट्री करेंगे, उसके बाद में सब लोग, काफी भीड़ है आप देख सकते हो। और गुरु महाराज जी सेंटर में नहा रहे हैं और जितने भक्त हैं सभी के ऊपर अपने हाथों से पानी उड़ाते हुए देख सकते हो। सामने काफी लेडीज भी है, काफी भीड़ वाला नजारा आप देख सकते हो। तो गुरु महाराज अपने हाथों से उन पे भी थोड़ा चलो सरयू नदी माता का जो जल है उनके ऊपर भी डालते हुए देख सकते हो आप। दोनों हाथों से लो, ये लो, लो, ये लो, ये लो। भीड़ देख सकते हो महाराज जी के चारों तरफ। देख सकते हो आप कितने लोग होंगे। ये एक दिन का है, मैं गया उस दिन का है। मैं आपको पूरा थोड़ा
यहाँ मैं बैठ के आपको पूरा श्री नदी का थोड़ा सफर करवा दूँ। शाम के समय का नज़ारा आप देख सकते हो, बड़ा शानदार नज़ारा है। और यहाँ से आप सनसिटी पॉइंट सूर्य का नज़ारा आप देख सकते हो। मैं बताऊंगा थोड़ा आपको, बहुत प्यारा नज़ारा है, गजब का। ये देख सकते हो आप, एकदम मनमोहक नज़ारा, बड़ा प्यारा नज़ारा है। चारों तरफ झाड़ी, ये भीड़ देख सकते हो आप किनारे पे। और ये श्री नदी पूरी आप, ये हमारा एक छोटा सा बोट है, बोट पे बैठ के हमने अपना सफर किया। आगे भी मैंने कई वीडियो बनाए जो हल्देसर का, तो लोगों ने काफ़ी देखा। हल्देसर का पूरा मंदिर का विस्तार से बताया आपको। फिर मंदिर तक गाड़ी जाने का रास्ता भी आपको बताया। दूसरा आपको जुजनी नाड़ी जितनी भी गेयर आई थी, गेयर का प्रोग्राम तो लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। और हल्देसर का तो रिकॉर्ड तोड़ वीडियो चला मेरा सबसे ज़्यादा। तो इस वीडियो में देखो पक्षियों का नज़ारा आप देख सकते हो, लाइन से उड़ते हुए। ये सनसिटी पॉइंट यहाँ से शानदार बड़ी गलती है मोहल्ले को जमा में बात है चाहिए देखा जितने महीना बोलो सदगुरु ये जो काशी मुद्रा के पंडितों द्वारा जो गुरु महाराज जी ने हवन करवाया वो हवन का शानदार नज़ारा आप देख सकते हो। एक साथ राम की आरती करते हुए और सामने जनार्दन जी विराजमान आप देख सकते हो। और मैं दाता श्री एक जनार्दन
ध्यान में भाई। लंबी शॉट 3-3 एसी ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम वायो स्वाहा ಇದು ಆಯ್ತು ತಾನು ಗೋಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಳಗಿರಲೇ सबसे बड़ी बात है दादा श्री कहीं भी पहुंच जाए पीछे से लाइन लग जाती है वापिस में वहां से आ गया हूँ अयोध्या के अड्डे पे हमारा फ्लाइट अयोध्या टू दिल्ली जैसे अहमदाबाद स्पाइस जेट्स आदेश में अक्षय थी स्पाइस वाले की प्यारा हवाई अड्डा है आप देख सकते हो काफी हवा चल रही थी 250 में गाड़ी का टाइम बस हमारे को सीधी लेकर चलेगी हवाई जहाज के पास जहाँ से हमारी गाड़ी है शानदार बसें भी आप देखो तो उस हिसाब से बसें बनी हुई है फ्लाइट की तरह ही है बसें पूरी इस बस में जो ड्राइवर है वो अपना राजस्थान का ही है परिचय किया उनसे बातचीत की सामने अपना गाड़ी बढ़ाए जितनी भी सवारी हो आपको बस द्वारा फ्लाइट तक ले जाया जाएगा
अयोध्या का हवाई अड्डा भी आप काफ़ी बड़ा देख सकते हो। ये स्पेस जेट देख सकते हो आप इंडियन। दिल्ली दिल्ली जो बता रहा था स्पेस जेट का भी थोड़ा आपको नज़ारा बताता हूँ अंदर से। ये गाड़ी आप चलो आप चलते हैं अंदर। बैठ गए स्पेस जेट के अंदर, देख सकते हो पास में हमारे गौतम सिंह सड़क स्टेज खड़े पीछे। ऊपर का नज़ारा है पूरा बादलों को शुद्ध। बहुत बढ़िया ये नज़ारा आप देख सकते हो, शानदार। ये ऊपर से बादलों का नज़ारा आप देख सकते हो, बादल काफ़ी नीचे है। जाते समय इतना नहीं था, आते समय बारिश का मौसम था और बारिश चालू थी, इसलिए आधा घंटा लेट होते। दिल्ली वही अड्डे का है, तो गए हम दिल्ली। आप देख सकते हो, ये है बाहर जाने का जो हवाई का रास्ता पड़ा। लिफ्ट वाली सीढ़ियाँ लगी हुई, कई लोग लिफ्ट से उतरते हैं, कई लोग ऐसे ही। शानदार, बहुत प्यारा नज़ारा है, जैसे आप देख सकते हो पूरी सुविधा अंदर आपको, नाश्ता खाना पीना। ये LED लगी हुई बहुत बड़ी, और ये ऊपर का पूरा नज़ारा है। गार्डन लगा हुआ है। ये पूरा आपको कहाँ से निकलना है, कहाँ से जाना है, कौन से टर्मिनल पर जाना है, एरो के साथ में आपको पूरा बताया गया है। एक टॉयज की दुकान है, आपको एक से एक टॉयज मिल जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया। थोड़ा टॉयज की दुकान का नज़ारा बता दूँ आपको। दिल्ली से वापस जाएगी ट्रेन। दूसरा ब्लॉग आपको जल्द मिलेगा, जो अमरकंटक MP में जो गुरु महाराज ने सातुमास किया है, 44वां सातुमास है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बड़ा नज़ारा है, देख सकते हो आप एयरपोर्ट का, काफ़ी भीड़ है।
ये था मेरा सुंदरी बालोतरा से अयोध्या तक का सफर। दूसरा ब्लॉक आपको मिलेगा अमरकंटक, एमपी मध्य प्रदेश, जहाँ से नर्मदा नदी का जो उद्गम है, तो वहाँ से और भी नदियाँ निकलती है, 3 नदियाँ निकलती है। वो भी पूरा वीडियो आपको विस्तार से बताऊंगा, मैं कोशिश करूँगा बताने की। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।